स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 6 चुनावी वादे। केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री, जातिगत जनगणना। राहुल बोले बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 चुनावी वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य में दोबारा सरकार बनते ही सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी। इससे सभी वर्ग के छात्रों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनते ही जातिगत जनगणना शुरू कर दी जाएगी। साथ ही तेंदुपत्ता का सालाना बोनस 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बस्तर में 2 बड़ी रैलियां की। राहुल ने सबसे पहले उत्तर बस्तर की भानुप्रतापपुर सीट और फिर कोंडागांव के फरसगांव में आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी गरीबों का पैसा अडानी को दो रही है। भाजपा के नेता नहीं चाहते कि गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। राहुल गांधी ने कहा हमने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। सरकार बनते ही हमने 2 घंटे में किसानों का 10,000 करोड़ कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई। कांग्रेस की सरकार फिर बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कुल 6 घोषणाएं की है। कांग्रेस का वादा है कि सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। एमएसपी पर इस बार 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ की दर से खरीदा जाएगा। 17.5 लाख लोगों को आवास दिए जाएंगे और 2018 की तर्ज पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी। इसके अलावा तेंदुपत्ता का सालाना बोनस 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 5 साल में टीएस सिंहदेव की संपत्ति 52 करोड़ घटी। डिप्टी सीएम की प्रॉपर्टी अब 447 करोड़। नामांकन दाखिल कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सबसे धनी विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की संपत्ति 5 सालों में 52 करोड़ रुपए घट गई है। उनके पास 1,70,000 रुपए ही कैश है। शुक्रवार को नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति 447 करोड़ 77,000 घोषित की। साल 2018 में उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ 1 लाख रुपए थी। सरगुजा राज परिवार के मुखिया एवं प्रदेश के डिप्टी सीएम जमीनें बेचकर राजनीति करने के लिए मशहूर है। सिंहदेव की कुल संपत्ति हर 5 साल में बढ़ने के बजाय घट रही है। ये स्थिति तब है जब उनकी अधिकांश संपत्ति अचल स्वरूप में है और इनकी कीमतें 5 सालों में कम से कम 25% बढ़नी चाहिए थी। टीएस सिंहदेव के पास विरासत में मिली संपत्ति में पुराना राजमहल और जमीनें हैं। इनके अलावा व्यावसायिक प्लॉट, भवन भी शामिल हैं। शपथ पत्र में उन्होंने अचल संपत्ति 436.71 करोड़ रुपए घोषित की है। वहीं चल संपत्ति 10 करोड़ 99 लाख रुपए है। इनमें उन्हें विरासत में मिले जेवरात, बंदूकें और अन्य सामान है। चल संपत्ति में बैंक खातों में जमा रकम, बीमा, बैंक व फर्मों की हिस्सेदारी और निवेश की रकम शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नशे में धुत सिक्योरिटी गार्ड ने की हवाई फायरिंग। कोरबा के शराब दुकान में कैश कलेक्ट करने आए थे। आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंस होगा निरस्त। कोरबा जिले के रामनगर शराब दुकान में कैश कलेक्ट करने आए नशे में धुत सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे दुकान के आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने टॉप कंपनी के आरोपी गार्ड को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 नाली बंदूक जब्त कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के रामनगर में आबकारी विभाग की देशी विदेशी शराब दुकान संचालित है, जहां गुरुवार दोपहर कैश कलेक्ट करने टॉप सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षा कर्मी पहुंचे थे। इनमें शामिल एक सुरक्षा कर्मी ने अपने 2 नाली बंदूक से अचानक हवा में फायरिंग कर दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर पुलिस ने आरोपी सुरक्षा कर्मी की तलाश शुरू की। पुलिस ने सलोरा के पास सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। वो नशे में चूर था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राकेश सिंह, 41 वर्ष, बताया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आदिवासी नेता सुरजू टेकॉम गिरफ्तार। विवादित बयान को लेकर कार्रवाई। आदिवासी नेता सुरजू टेकॉम को देर रात मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुरजू टेकॉम ने मानपुर में कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया था। इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले आदिवासी नेता सुरजू टेकॉम ने मानपुर में विवादित भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपाइयों को काट डालो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसके बाद से पुलिस हरकत में आई और सुरजू टेकॉम को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि भाजपा नेता बिरजू तारम हत्याकांड को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। प्रसूता की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, सील किया गया अस्पताल, सलाखों के पीछे पहुंचे संचालक और मैनेजर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से प्रसूता शारदा राजपूत की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद मुंगेली कलेक्टर ने भी मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद शनिवार को लोरमी एसडीएम पार्वती पटेल की मौजूदगी में लोरमी पुलिस ने एक्शन लिया। फर्जी आधार पर संचालित अन्य अस्पताल को सील करते हुए अस्पताल के संचालक महेंद्र साहू और मैनेजर जितेंद्र साहू को लोरमी पुलिस ने गिरफ्तार कर जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है, जिसके बाद अन्य आरोपी का नाम सामने आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 50 बिस्तर शासकीय अस्पताल लोरमी से जिन गर्भवती महिला या अन्य मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, उन्हें निजी एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किसी दूसरे अस्पताल में कमीशन खोरी के चलते भर्ती करा दिया जाता है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रसूता की मौत के बाद मुंगेली जिले के स्वास्थ्य अधिकारी देवेंद्र पैकरा ने कहा कि जितने भी अवैध रूप से लोरमी क्षेत्र में अस्पताल संचालित हो रहे हैं, उन पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ न हो। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बगावत करने वाले कांग्रेस विधायक के बाद अब पत्नी पर कार्रवाई, कांति नाग पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, आदेश जारी। बता दें कि अंतागढ़ के कांग्रेस विधायक अनूप नाग के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है। गुमशुदा बेटे की तलाश में भटक रहा बुजुर्ग 10 महीने पहले पुणे गया, लेकिन अब तक नहीं लौटा घर। जगह जगह लगाए गरीब की कोई सुनवाई नहीं के पोस्टर। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से पुणे महाराष्ट्र मजदूरी करने गया एक युवक लापता हो गया है। युवक के बुजुर्ग पिता बीते 8 महीनों से उसे खोजने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। युवक की खोज खबर नहीं मिलने पर उन्होंने थाने में भी शिकायत की और अपने बेटे को ढूंढ निकालने के लिए प्रशासन से फरियाद की, लेकिन आज 10 महीने बाद भी सुभाष की कोई खोज खबर नहीं है। अब बुजुर्ग पिता खैरागढ़ के सभी सार्वजनिक स्थानों पर रहस्यमयी ढंग से गायब हुए अपने बेटे की गुमशुदगी के पोस्टर चिपका रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग का नाम बिरजू चंदेल है, जो कि खैरागढ़ के पिपरिया के गाँव का रहने वाला है। लगभग 10 माह पूर्व बिरजू का बेटा सुभाष चंदेल, उम्र 28 साल, मजदूरी करने पुणे गया और फिर अभी तक वापस नहीं आया है। सुभाष से बात नहीं होने और उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलने पर बिरजू ने थाने में शिकायत की और अपने बेटे को खोजने की फरियाद प्रशासन से की, लेकिन आज 10 महीने बाद भी सुभाष की कोई खोज खबर नहीं मिलने पर अब उसके पिता बिरजू खैरागढ़ के सभी सार्वजनिक स्थानों पर रहस्यमयी ढंग से गायब हुए अपने पुत्र के लिए पोस्टर चिपका रहे हैं। बिरजू ने पोस्टर में मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी समेत विधायक यशोदा वर्मा से गुहार लगाने के बाद भी न्याय न मिलने का उल्लेख किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायगढ़ में मेला देखकर लौट रही महिला से गैंगरेप, जंगल ले जाकर 2 युवकों ने की वारदात, पीड़िता के पड़ोसी की भूमिका भी संदिग्ध। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 35 साल की विवाहित महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। कर्मा त्योहार से मेला देखकर महिला घर लौट रही थी। इस दौरान सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर 2 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। दरअसल लैलूंगा से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम जाम्बहार में कर्मा त्योहार पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। 25 अक्टूबर को महिला को त्योहार मनाने के लिए मायके बनेकेला जाना था, इसलिए परिजन उसे पड़ोस में रहने वाले भोला राठिया के साथ बाइक पर भेजने के लिए राजी हो गए। मामले में भोला की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। महिला को लौटते लौटते रात के करीब 12 बजे गए। वो अपने पड़ोसी के साथ घर वापस आ रही थी, तभी सुनसान रास्ता पाकर गांव के 2 युवकों ने उन्हें रोक लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसे पास के ही जंगल में ले गए और मुंह दबाकर महिला से दुष्कर्म किया। इस दौरान भोला काफी डर गया और महिला को छोड़कर भाग निकला। हालांकि उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। परिजन महिला की तलाश के लिए घर से निकले तो रास्ते में वो बेहोश मिली। होश में आने पर उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद इसकी शिकायत लैलूंगा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस को घटना में शामिल दोनों युवकों के गांव में ही होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।